लास्ट क्लास में कर लिया था कि जो रेजिस्टिविटी आपके पास में मटेरियल्स की होती है आपके पास में वो क्या होती है, रेजिस्टिविटी का हमने वीडी के टर्म्स में फॉर्मूला निकाल लिया था, रेजिस्टिविटी का हमने रिलैक्सेशन टाइम के टर्म्स में हमने फॉर्मूला निकाल लिया था और हमने देख लिया था हमारे अलग अलग मटेरियल्स के लिए आपको अलग अलग रेजिस्टिविटी देखने को मिलती है, राइट। अब हमें करना है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी की टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टिविटी कैसे आपके पास में इफेक्ट होती है। टेम्परेचर डिपेंडेंस इधर ध्यान ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। ये जो रेजिस्टिविटी है सब्सटेंस की वो आपके पास में टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है आपके पास में, ठीक है। अब इसके डेरिवेशन नहीं है आपके पास में, डायरेक्ट जैसे उसमें कराया था अल्फा वाले में, आपके पास डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट करना है। तो टेम्परेचर के आपके टर्म्स में अगर हम रेजिस्टिविटी को बात करें तो रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटल इज, रेजिस्टिविटी कैसे डिफाइन की जाती है, मेटल बोल रहे हैं, मेटलिक कंडक्टर बोल लो, एक ही बात है आपके पास में। दिस इज रो इक्वल्स टू रो नेट रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी, ठीक है। क्या है, रो इक्वल्स टू रो नॉट ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट आपके पास में, ठीक है। जहाँ पे रो क्या है आपके पास में, रो है रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी, भाई एट टेम्परेचर टी हमारे पास में क्या है, एंड दिस इज एट टेम्परेचर टी नॉट, कि जब टी नॉट टेम्परेचर आपके पास था तब आपके पास में रेजिस्टिविटी क्या थी आपके पास में, ठीक है। टी नॉट के साथ क्या है आपके पास में, और अल्फा आपका पास में आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, क्या आ जाएगा आपके पास, अल्फा कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। अगर इसको हम इस फॉर्मूले से निकालें तो इधर ध्यान, अगर कराया है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा कि देखो मैंने ये चीज कराई है, कराया है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी रिवाइज कर। ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खोला, रेजिस्टेंस का अलग है, रेजिस्टिविटी का अलग है। हाँ, रेजिस्टेंस का कराया है ना, रेजिस्टिविटी नहीं कराया, भाई तो मैं कह रही हूँ मुझे याद ही नहीं आया मेरे को कि मैंने तुझे ये चीज कराई है। तो ये क्या हो जाएगा, रो माइनस रो नॉट इक्वल्स टू अल्फा रो नॉट टी माइनस टी नॉट, हमें चाहिए अल्फा, ये पूरा इसके नीचे आ जाएगा, रो माइनस रो नॉट, दिस विल बी रो नॉट इनटू टी माइनस टी नॉट, आपके पास में क्या आएगा, टी माइनस टी नॉट आपके पास, और जहाँ पे टी और टी नॉट क्या है आपके पास में, टेम्परेचर है, टी और टी नॉट क्या है आपके पास में, टेम्परेचर है आपके पास में। आपके पास क्या आया, आपके पास आया था रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल, क्या आपके पास में, दिस इज रो इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, हमें क्या चाहिए भाई, अल्फा चाहिए हमारे पास में। हमने दो टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी ली, रो है आपके पास टी टेम्परेचर पे जो आपके रेजिस्टिविटी है, और रो नॉट है आपके पास में टी नॉट टेम्परेचर पे जो रेजिस्टिविटी है। सिंपल, मैंने ब्रैकेट को ओपन किया, ये हो गया रो इक्वल्स टू रो नॉट प्लस अल्फा रो नॉट टी माइनस टी नॉट, मुझे अल्फा चाहिए तो सिंप्लीफाई करते हैं, पहले रो नॉट को इधर ले आए, this becomes rho minus rho naught equals to alpha rho naught into t minus t naught। अब अल्फा चाहिए तो अल्फा को छोड़ के बाकी सबको इसके नीचे ले आए, तो आ गया आपके पास अल्फा इक्वल्स टू रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट इनटू t माइनस t नॉट आ गया आपके पास में। तो हमें पता है रो माइनस रो नॉट मतलब क्या हुआ, चेंज इन रेजिस्टिविटी, यस और नो, द स्मॉल चेंज इन रेजिस्टिविटी हम बोल सकते हैं। तो इसको d रो से डिनोट कर दिया और टेम्परेचर चेंज को हमने dt से डिनोट कर दिया। So alpha becomes what? 1 upon rho naught d alpha d rho upon dt आ गया आपके पास में। So temperature coefficient आपके पास कैसे डिफाइन कर सकते हैं? It is the fractional change आपको जो मिल रहा है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी में, उसके टर्म्स में हम इसको जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। और ये फ्रैक्शनल चेंज कैसे हो रहा है आपके पास में? d rho किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? dt के रिस्पेक्ट में हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? dt के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो फ्रैक्शनल चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी पर यूनिट टेम्परेचर चेंज, समझ में आ रही है बात कि पर यूनिट टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है, उसके रिस्पेक्ट में हम इसको डिफाइन करते हैं।
याद रहेगी? बहुत बढ़िया। तो हमने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी देख ली हमारे पास में कंडक्टर्स। थोड़ा सा प्रिसाइज होकर हम इसकी बात करते हैं, जैसे अगर हम मेटल्स की बात करें आपके पास में। अब मेटल्स में क्या होता है आपके पास में? इफ यू सी मेटल्स, मेटल्स में क्या होगा आपके पास? अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूं, रेजिस्टिविटी क्या होगी? इंक्रीजेस। मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया मतलब रेजिस्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। गेट के पास से देखो, नानू आएंगे तो पता चलना पड़ेगा। रेजिस्टिविटी आपके पास में क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी आपके पास में। ग्राफिकली अगर हम इसको दिखाएं तो भाई ये मैं टेम्परेचर एक्सेस ले रही हूँ, ये मैं रेजिस्टिविटी ले रही हूँ। ठीक है, एट सर्टेन टेम्परेचर मान लो आपका T0, उसके रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी क्या है आपके पास में? रो नॉट है आपके पास में। तो जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे ही रेजिस्टिविटी में चेंज होगा, सेम चेंज होगा आपके पास में। यस और नो? सेम चेंज आपको देखने को मिलेगा। दैट मींस व्हाट आपके पास कि इसके लिए अल्फा हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि अल्फा क्या है? अल्फा क्या है आपके पास में? अल्फा आपके पास में क्या है? दैट इज द फ्रैक्शनल चेंज। अल्फा क्या है आपके पास में? जो फ्रैक्शनल चेंज आपको देखने को मिल रहा है इसमें, तो अल्फा क्या रहेगा आपके पास में? सेम रहेगा। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? पक्का? सेमीकंडक्टर्स की बात करें, सो फॉर सेमीकंडक्टर्स क्या होगा? ये तो बात हो गई मेटल्स की। अच्छा, इसमें ये भी होगा, देखो 0 डिग्री पे क्या होगा? 0 डिग्री पे रेजिस्टिविटी काफी लो होगी, हाँ है ना? 0 डिग्री पे काफी लो होगी, तो अगर और अच्छे से सही में इसका ग्राफ बनाओ तो 0 डिग्री पे काफी लो होगी, तो हमें एक कर्व पार्ट देखने को मिलेगा। एंड देन आफ्टर एक वो जो सर्टेन इसका जो है वो टेंपरेचर उसने रीच कर लिया, उसके बाद क्या हो जाएगी? उसके बाद क्या हो जाएगी? इंक्रीज नहीं करेगी, बस वही मेंटेन कर जाएगी आपके पास। तो प्रॉपर अगर इसका ग्राफ देखो तो प्रॉपर ग्राफ इस तरह से बनेगा। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब यही चीज आप मुझे सेमीकंडक्टर्स के लिए बताओ। देन व्हाट विल बी दिस फॉर सेमीकंडक्टर्स? सेमीकंडक्टर, पहले यही रिलेशन बता दो। रेजिस्टिविटी अगर टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज कर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेजिस्टिविटी का क्या हाल होगा? यहाँ पे बढ़ेगी, घटेगी, रुकेगी, क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। रेजिस्टिविटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, क्योंकि ये डोपिंग के द्वारा बनाए जाते हैं। डोपिंग, सिलिकॉन जर्मेनियम की डोपिंग नहीं करी थी हमने? There are certain insulators जो बिल्कुल भी आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, बट जब हम किसी दूसरे सब्सटेंस की इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, दैट इज डोपिंग ऑफ दैट सब्सटेंस कर देते हैं, तो उस इम्प्योरिटी के कारण आपके पास में चार्ज फ्लो होता है एक से दूसरे की तरफ। आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, जिस कारण से होल्स क्रिएट हो जाते हैं हमारे पास। एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है आपके पास में कि एक का पोटेंशियल इतना है, दूसरे का इतना है आपके पास। तो व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल बैरियर, दैट मींस करंट फ्लो होगा आपके पास में, हाँ या ना? तो वो जो बनते हैं वो कहलाते हैं सेमीकंडक्टर्स, एंड दिस इज नोन एज डोपिंग। परसों बताया जब रेजिस्टेंस कर रहे थे। तो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ में क्या होती है? डिक्रीज होगी। टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस। उल्टा चलेगा, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। तो ग्राफिकली अगर हम देखें तो इसका ग्राफ कैसा मिलेगा? इस तरह का ग्राफ मिलेगा आपको। पैरेलल टू एक्स एक्सेस हो जाएगा आपके पास एक टाइम पे, हाँ या ना? अब बात करते हैं हम अलॉयज की। अलॉय, अलॉयज पहले यही बताओ आपके पास में अलॉयज में क्या होगा आपके पास में? देखो अलॉयज में आपको याद दिला दूं, अलॉयज में क्या है? रेजिस्टिविटी इज वेरी हाई। अलॉयज की रेजिस्टिविटी क्या होती है? इज वेरी लार्ज। बहुत ही ज्यादा लार्ज आपके पास में रेजिस्टिव होने के कारण इनका टेम्परेचर डिपेंडेंस
नेग्लिजिबल होता है। टेम्परेचर डिपेंडेंस इज नेग्लिजिबल। भाई टेम्परेचर पे ना के बराबर आपके पास में डिपेंड करते हैं आपके पास में, इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो आपके पास में अलॉय से बनाए जाते हैं कि बहुत ही ज्यादा हाई हीटिंग हो जाएगी तब जाके वो फ्यूज पिघलेगा, नॉट ऑन नॉर्मल हीटिंग आपके पास में जो है वो फ्यूज पिघलेगा आपके पास में, राइट। तो अगर रेजिस्टिविटी की बात करें, अगर हमारे पास ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है आपके पास, तो इसका ग्राफ कैसे मिलेगा आपको? भाई ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंस है तो एक टाइम तक तो रेजिस्टिविटी पे टेम्परेचर को कितना बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर उसके बाद में इसमें जो है वो स्मॉल आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो इस तरह का इसका ग्राफ बनता है। ठीक है, आगे बात समझ में हाँ या ना? ओके, अब यही चीज हम देखें हमारे पास में कि जितने भी इलेक्ट्रिक फ्यूज है, यही प्रॉपर्टी बनाती है आपको इलेक्ट्रिक फ्यूज के, इलेक्ट्रिक फ्यूज अलॉय का बना होता है, इज मेड ऑफ अलॉय। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो अलॉय के बनाए जाते हैं, जैसे कि आपने बना लिया जिंक के, कॉपर के, या फिर सिल्वर के, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, सिल्वर या फिर एल्यूमिनियम। मोस्टली इन चार में से किसी के जो है वो आपके पास में अलॉयज बनाए जाएंगे आपके पास में। क्यों? क्योंकि भाई उनकी रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी क्या है? हाँ, जिस कारण से आपके पास में जो है वो इजीली वो हमारे पास में जो वायर है आपके पास में, जब उनमें बहुत हेवी करंट पास होगा, कितना हैवी? जो सेफ जोन से ज्यादा है। सेफ जोन क्या है? जैसे अगर मेरा 5 एम्पियर का है तो 5 जा रहा है, 25 एम्पियर है 25 एम्पियर, तो जो सेफ जोन है उससे ज्यादा अगर करंट पास होएगा तो वो पिघल जाएंगे। क्या करेंगे? पिघल जाएंगे, जिससे कि आपका सर्किट वहीं ब्रेक हो जाएगा, आपके डिवाइस को नुकसान नहीं होगा। समझ में आई बात? पक्का वाली। अब बात करते हैं कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। गर्मी देती हो, हाल खराब कर। So what is conductance? क्या होता है conductance? It is reciprocal of हाँ या resistance। किससे डिनोट करते हैं? घूमना पड़ेगा G से। This is denoted by G and G is 1 upon R. G is 1 upon R. यूनिट क्या होगी? ओम इनवर्स या मो या फिर सीजी। समझ में आ रही है बात? हाँ या ना? डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसका? इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा? दिस विल बी m, रेजिस्टेंस का उल्टा कर दो बस, m-1 L -2 T-3 A। ठीक है, A इनवर्स A स्क्वायर, हाँ A स्क्वायर, A स्क्वायर आगे देखिए ना, भी नहीं आया तो कुछ। वही कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी क्या होती है आपके पास में? व्हाट इज कंडक्टिविटी? नॉट इनवर्स बेटा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल और इनवर्स में बहुत फर्क है। रेजिस्टिविटी किसे डिनोट करते हैं? जब कप्पा नहीं, जब सिग्मा होता है। सिग्मा इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये फर्क आ जाता है, बस रोटेशन का फर्क होता है आपके पास। एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगा? वो सॉरी वो पर मीटर। क्या हो जाएगा आपके पास में? ओ पर मीटर, मतलब ओम मीटर पर मीटर, या ओम मीटर होल इनवर्स, या लिख सकते हैं मो पर, क्या लिख सकते हैं? मो पर मीटर, या फिर अगर हम सीमेन के टर्म्स में लिखें तो क्या लिखेंगे? सीमेन पर मीटर, क्योंकि मो को सीमेन भी कहते हैं ना, तो दैट विल बी सीमेन पर। समझ में आ गई बात? और अगर इसकी इसकी बात करें डायमेंशन
रेजिस्टिविटी पर यूनिट लेंथ होती है ना L -3 T3 A स्क्वायर, बस इतना चाहिए, बाकी सेम रहेगा। ओके, पक्की वाली बात। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। कहता है एक वायर है आपके पास में जो करंट कैरी कर रहा है 0.5 एम्पियर का। एक वायर है जिसमें करंट है कितना 0.5 एम्पियर का और उसकी पोटेंशियल डिफरेंस है 0.5 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है। 1.5 वोल्ट उस पे जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। व्हाट इज इट्स कंडक्टेंस, आपको निकालनी है इसकी कंडक्टेंस। क्या निकालनी है, कंडक्टेंस आपके पास। फिर कहता है अगर इस वायर की लेंथ 3 मीटर, लेंथ कितनी है 3 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 5.4 मिलीमीटर, देन फाइंड कंडक्टिविटी। तो आपने इसकी कंडक्टिविटी भी बताइए क्या होगा। क्या करेंगे बेटा, बताओ बेटा क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। ओम्स लॉ से वेरी गुड, R इक्वल्स टू V बाय I से, R इक्वल्स टू V बाय I मतलब कितना है 1.5 अपॉन 0.5 कितना आ जाएगा 3 ओम। R आ गया कितना 3 ओम। फिर G क्या होता है 1 अपॉन R मतलब 1 अपॉन 3 तो ये हो जाएगा 0.33 सीमेन आया ना। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है सिग्मा इक्वल्स टू 1 अपॉन रो, रो को क्या लिख सकते हैं L by R है। Now you have L, you have A, you have R, करके निकाल लोगे, पक्की वाली बात। तो बतेरी चीज कर ली, करंट आया, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई, साथ में रिलैक्सेशन टाइम लेके आई, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस। अब इन सब के बीच में रिलेशन देखते हैं, इन सब के बीच में रिलेशन क्या है। जिसको आप माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स। ठीक है, क्या है आपके पास में करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी, इनके बीच में रिलेशन चेक करेंगे हम। अब हमें पता है कि आपके पास में सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आती है कंडक्टर के अंदर आपके पास में पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, जिसके कारण चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं कैसे विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट। सो वी हैव व्हाट I इक्वल्स टू N A E, एक्सप्रेशन क्या था हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट का रिलेशन आपके पास में I इक्वल्स टू N A E VD। इसके साथ ही हमने किया हुआ है VD का रिलेशन, हमें E चाहिए ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में क्या आया था जो हमने रिलैक्सेशन टाइम के साथ किया E अपॉन M इनटू रिलैक्सेशन टाइम आपके पास में, मतलब मैं VD की जगह क्या पुट कर सकती हूँ, ये पुट कर दिया हमारे पास में, यस और नो, क्या बन जाएगा I इक्वल्स टू NA E स्क्वायर, E रिलैक्सेशन टाइम अपॉन M आ गया आपके पास में, हाँ कि ना। अब मुझे क्या चाहिए, देखो मेरे को ये मिल गई, अब क्या है आपके पास G,
जे क्या था आपके पास, करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट, करंट पर यूनिट। तो ए को इसके नीचे ले आओ, आई अपॉन ए इक्वल्स टू व्हाट, एन ई स्क्वायर, ई रिलैक्सेशन टाइम अपॉन एम आ गया आपके पास। एंड व्हाट वाज दिस कैन बी नोटेड एज जे, एन ई स्क्वायर, ई रिलैक्सेशन टाइम अपॉन। समझ में आ गई बात? हाँ या ना? इतने में कोई डाउट है? कुछ भी मुस्कुरा देता है बस, जैसे ही कोई नया फॉर्मूला देती हूँ। क्या था इसमें मुस्कुराने में? आपने तो मुस्कुराया, मुस्कुराने में कोई हर्ज नहीं है, बस मुझे भी पता है, मैं भी क्या लिखूं मैं तेरी मुस्कुराहट, ठीक है? तेरी मुस्कुराहट कितनी कातिल है भाई, मेरा ध्यान भटका। J equals to I by A, पॉजिटिव थिंकिंग रख, बेकार थिंकिंग मत रख। J equals to I by A, इसलिए हमने इसको पुट किया, बाद में कहीं भूल जाए। तो बड़ी चीजें नहीं भूलता, ऐसी छोटी चीजें भूल जाता है फटाक से, इसलिए मुझे तो एक साथ ही लिखनी पड़ती है चीजें। ओके, अब देखो आपके पास में, हम यहाँ पे देखो n कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, और साथ ही रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट है। तो इसको हमने क्या लिखा था जब हम ओम्स लॉ निकाल रहे थे? दिस वाज रेजिस्टिविटी, याद आया? रिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट के साथ तो सबसे पहले डेरिवेशन करेंगे, फिर जब सारे डेरिवेशंस हो गई तो उसके बाद में जो है वो हमने देखा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जो आपने पोटेंशियल और करंट निकाला, दैट फॉलोज ओम्स लॉ। तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कांसेप्ट निकाला था, ओम्स लॉ आने के लिए हमने क्या किया था, इसको हमने v by r पुट किया था, r हमारा कांस्टेंट था, वही चीज से तो आ रहा है आपके पास में। उसको एक बार देख लेना, भूल गया हो तो मुझे बताना, दोबारा करा दूंगा। तो रो आपके पास है m upon n into रिलैक्सेशन टाइम, ये क्या हो जाएगा इसका इनवर्स, 1 upon रो into e। 1 upon रो को क्या लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी, सिग्मा into e। कहाँ पर बेटा? हाँ ये भी e स्क्वायर है, वो भी e स्क्वायर है, e कांस्टेंट पे e स्क्वायर तो कांस्टेंट ही था, वो भी e स्क्वायर है। समझ में आई बात? दिस इज नोन एज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अगर कहते हैं कि डिराइव द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, दिस इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। समझो v इक्वल्स टू IR होता है, v इक्वल्स टू IR होता है आपके पास में। I क्या होता है, सॉरी करंट डेंसिटी, सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, मतलब रेजिस्टिविटी पर यूनिट एरिया। करंट डेंसिटी क्या है, करंट पर यूनिट एरिया, रेजिस्टिविटी पर यूनिट एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पोटेंशियल पर यूनिट एरिया। हाँ है ना? तो दिस इज नोन एज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, कि जब हम v इक्वल्स टू IR बोल रहे हैं थ्रू आउट कंडक्टर के लिए बोल रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक स्मॉल यूनिट के लिए बोल रहे हैं। समझ में आ गई बात पक्के वाली? बस इसी बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं मटेरियल्स को, क्या होंगे, इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। आपके पास में कंडक्टर्स क्या होते हैं आपके पास में, जिसमें आपके पास में जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है। कंडक्टर्स में क्या होता है आपके पास में, कंडक्टिविटी इज वेरी हाई, आपको बहुत हाई देखने को मिलेगी। इंसुलेटर्स में वेरी लो आपके पास में, या ऑलमोस्ट नील देखने को मिलेगी, नेग्लिजिबल देखने को मिलेगी। और सेमीकंडक्टर्स में इनके बीच में रहती है, if it lies between the conductors and insulators, इनके बीच में इसकी जो है वो कंडक्टिविटी रहेगी आपके पास। समझ में आ रही है बात? हाँ या ना? अच्छा, इसमें क्वेश्चन आता है कि थर्मोस्टर कौन है, थर्मोस्टर क्या है आपके पास, थर्मिस, जबान ही लगा, थर्मिस्टर, व्हाट्स अ थर्मिस्टर?
तो थर्मिस्टर क्या है आपके पास में, इट्स अ हीट सेंसिटिव डिवाइस। ये हीट सेंसिटिव डिवाइस होता है जिसकी रेजिस्टिविटी रैपिडली बार बार चेंज होती है। हीट सेंसिटिव है आपके पास में, तो जैसे ही देयर इज अ स्मॉल चेंज इन द टेम्परेचर रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। तो इट इज अ डिवाइस, कैसा डिवाइस, हीट सेंसिटिव डिवाइस। कैसा डिवाइस, हीट सेंसिटिव डिवाइस आपके पास में, जिसमें कि विद अ स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर आपको जो है वो रेजिस्टिविटी में चेंज देखने को मिलता है आपके पास में। बात करें इसके रेजिस्टेंस के ओम की, तो इसका जो रेजिस्टेंस ओम है दैट इज 0.7 ओम टू 10 टू द पावर 7 ओम तक आपके पास में इसका रेजिस्टेंस वेरी करेगा, क्योंकि स्मॉल हीट चेंज के साथ में भी हमें रेजिस्टेंस चेंज शो करता है। तो अगर जैसे ही आपके पास में जो है वो इसमें रेजिस्टेंस थोड़ा सा पॉइंट भी आपके पास में टेम्परेचर चेंज हुआ, आपको रेजिस्टेंस चेंज देखने को मिलेगा। तो वेरी लार्ज टू वेरी लो आपको देखने को मिलता है आपके पास में, ठीक है। इसीलिए कुछ मटेरियल्स में हमें सुपर कंडक्टिविटी भी देखने को मिलती है। सुपर कंडक्टिविटी क्या है आपके पास, मतलब कुछ मेटल्स या कुछ ऐसे अलॉयस हैं जिनकी जो रेजिस्टिविटी आपके पास में वो जीरो रहती है। क्या रहती है, जीरो रहती है हाई टेम्परेचर। और जब आप उसको किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कूल डाउन करोगे तो वो सुपर कंडक्टर बन जाएंगे, वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे। मैं यहाँ पे इसमें लिखा रही हूँ कि केमिस्ट्री में मैंने एक चीज़ पूरी लिखा दी थी टेबुलर फॉर्म में, सो मैं इसमें नहीं लिखवा रही हूँ ये चीज़, ठीक है। तो आगे बढ़े, एक टॉपिक और करा दो, जाएगा यहाँ ऊपर वाले माले में घुस जाएगा। कर तो नहीं लाता, जब अगले दिन सवाल पूछे तो नाराज कर करिए तो बहुत अच्छी बात है, करेगा ना तो फिर परेशानी नहीं होगी। भाई फिजिक्स में, मैथ्स में 100 आ सकते हैं, केमिस्ट्री में एक पल के लिए थोड़ा सा मान सकती हूँ, गड़बड़ कर सकते हो, बट फिजिक्स और मैथ्स में 100 आ सकते हैं। लाए बच्चे इस बार इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किसकी बात हो रही है भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दो चीजें करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है आपके पास, जब भी आपके पास में प्रॉब्लम हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या था आपके पास में, इंफिनिटी से कोई चार्ज पार्टिकल को लेके आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आपके पास पोटेंशियल क्रिएट हुआ, तो मतलब उसमें कुछ वर्क डन हो रहा है आपके पास, राइट, कुछ वर्क डन हो रहा है आपके पास में, ठीक है। तो सेम चीज है आपके पास में, जब वर्क डन हो रहा है तो कुछ एनर्जी भी जा रही है आपके पास में, वर्क डन हो रहा है तो आपके पास में एनर्जी भी जा रही है हमारे पास में। तो इसी के टर्म के बेसिस पे हम इसको जो है वो डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे भाई, कहते हैं आपके पास में कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, इट इज द टोटल वर्क, इट इज द एक वर्ड कहा जाता है इस था भी टोटल था रही थी, टोटल वर्क डन को ले लो, पहली में नोटेशन में लिखवा रही हूँ डब्ल्यू, बार बार ना लिखना। इट इज द टोटल वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ, बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ, इसकी वोल्टेज ले लो, पोटेंशियल ले लिया इसका, इन मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिक करंट, in maintaining the electric current I, क्या मेंटेन कर रहे हैं कि भाई हमारे पास में से जो सर्किट्स में से करंट फ्लो हो रहा है वो आई रहा है फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, फॉर अ स्पेसिफिक टाइम आपके पास जो करंट पास रहे वो क्या रहे आपके पास में, आई रहे। सो वी हैव V इक्वल्स टू आई आर, क्या है आपके पास, V इक्वल्स टू आई आर आपके पास में। तो जो पूरा करंट आपके पास में अक्रॉस द रेजिस्टर जा रहा है, करंट क्या हो, चार्ज क्या हो जाएगा उसका, Q इक्वल्स टू आई टी होता है हमारे पास, ओम्स लॉ से आया V इक्वल्स टू आई आर, क्या आ गया V इक्वल्स टू आई आर, चार्ज कितना आ जाएगा Q इक्वल्स टू आई टी आपके पास में, ये है कि नहीं, टोटल चार्ज कितना आ गया रेजिस्टर में, इतना आ गया आपके पास। नाउ वी नो व्हाट, दैट एनर्जी इज इक्वल्स टू द वर्क, एनर्जी किसके इक्वल है आपके पास में, जो वर्क डन हो रहा है, वर्क डन क्या होगा V इक्वल्स टू W बाय Q, तो ये क्या हो जाएगा, W क्या हो जाएगा, V Q, Q क्या है यहाँ पे, I T, मतलब E equals to what, V I T, E equals to what, V I
टी आ गया आपके पास में, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला आ गया। अब देखो बी को क्या लिख सकते हैं, आई आर, मतलब ई क्या आ गया, आई स्क्वायर आर टी। एनर्जी क्या आ गई, याद करो 10th में हीट एनर्जी करके करते थे, सेम फॉर्मूले आते थे, सेम चीज है। इसीलिए कहती हूँ 9th अच्छे से समझो, 10th में सेम चीज रिपीट हो रही है विद डिफरेंट नोटेशन। 10th अच्छे से समझो, 12th में वही चीज रिपीट हो रही है विद डिफरेंट नोटेशन। 9th में जो किया वो सारे 11th में किया हमने, बस थोड़ी सी एप्लीकेशन, थोड़ा सा नोटेशन बदला। 10th में जो चीज करी थी वो अब हम कर रहे हैं, कुछ बदला है, बस थोड़ी सी नोटेशन बदली है और कुछ नहीं बदला है, बाकी सब सेम है आपके पास। हाँ बदलेगा तो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे 10th लेवल के नहीं आएंगे, क्वेश्चन कैसे लेवल के आएंगे, 12th लेवल के आएंगे। तो आपके पास क्या आ गया, E इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। क्या आ गया, आई स्क्वायर आर टी। मतलब अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस करंट और टाइम दिया हुआ है तो आप ये फॉर्मूला लगाओ, अगर आपको करंट रेजिस्टेंस और टाइम दिया तो ये फॉर्मूला लगाओ। इन केस अगर मान लो आपको करंट नहीं दिया, आपको वोल्टेज दिए, तो आई को क्या लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू आई आर। आई क्या हो जाएगा, V बाय आर। सो दिस विल बिकम V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आर टी। तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाय आर इंटू। तो जब मेरे पास में क्या है, जब मेरे पास में पोटेंशियल है, रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर है, क्या है, जब मेरे पास में पोटेंशियल है, रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर है, क्या फॉर्मूला लेगा, ये वाला फॉर्मूला ले जाएगा आपके पास में, हाँ या ना। तो हमारे पास फॉर्मूले क्या आ गया, 3 फॉर्मूले आ गए। E इक्वल्स टू वी आई टी in terms of potential, current and temperature per time, I square RT in terms of current, resistance and time, and V square by R. समझ में आ गई बात। बात करें अगर हम इसके कमर्शियल यूनिट की, तो कमर्शियल यूनिट क्या है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, घरों में किस में आता है, किलोवाट आवर। किस में आता है, किलोवाट आवर। दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 3.6 into 10 to the power 6 जूल। किसके इक्वल है, 3.6 into 10 to the power 6 जूल आपके पास। समझ में आई बात। मतलब अगर एक न्यूमेरिकल देखें, इसमें फटाफट देखते हैं। कहता है भाई एक रेजिस्टेंस कॉइल इज मेड बाय जॉइनिंग इन पैरेलल रेजिस्टेंस ईच ऑफ 10 ओम। क्या है आपके पास में, दो पैरेलल रेजिस्टर्स, कितने के, 10 ओम। कितने के, 10 ओम के। कहता है ईएमएफ इज ऑफ 1 वोल्ट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 1 वोल्ट, मतलब बैटरी कितनी है, 1 वोल्ट की। कहता है 5 मिनट के लिए अक्रॉस द एंड्स आपने अगर इसको लगाया है, कितने मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। देन इट सेज फाइंड द हीट कैलोरीज। हीट कैलोरीज मतलब क्या निकालना है, ई निकालना है। अब क्या गिवन है, आप देखो, आपको आर दिया हुआ है, दो दिए हैं, R1 इक्वल्स टू 10 ओम, R2 इक्वल्स टू 10 ओम, ठीक है। ये दे रखा है, V दे रखा है कितना, 1 वोल्ट, और टाइम दे रखा है कितना, 5 मिनट। क्या करेंगे इसको, किसमें कन्वर्ट करेंगे, यस। तो 5 into 60 मतलब 300 सेकेंड्स हो गया। कितना हो गया, 300 सेकेंड्स हो गया। अब हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, पहले तो फॉर्मूला बताओ कौन सा लगेगा। ये फॉर्मूले, लास्ट वाला लगेगा। दैट मींस H इक्वल्स टू V स्क्वायर T अपॉन क्या आ जाएगा, R P। P क्यों लिया, पैरेलल में है ना रेजिस्टर्स, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालो पहले। इफेक्टिव रेजिस्टेंस Rp क्या हो जाएगा आपके पास में, दिस विल बी R1 प्लस R2, नहीं सॉरी रेसिप्रोकेट कर दिया ना मैंने सीधा। लिख के बताऊं या समझ गए, नहीं समझे। पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन Rp इक्वल्स टू व्हाट, एलसीएम ले लो, R1 R2, यहाँ जाएगा R1 प्लस R2। तो जब मैं Rp लिखूंगी इसका रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो मैंने Rp निकाला, इसका रेसिप्रोकेट हो जाएगा। वैल्यूज पता है, पुट कर दो, जो आंसर आता है इसमें पुट कर दो, यू विल गेट एनर्जी।
समझ में आई बात? बताओ कोई डाउट तो है? इसी पे आ जाओ, इलेक्ट्रिकल पावर पे। हाँ हाँ, क्या होगा इलेक्ट्रिकल पावर? व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिकल पावर? पावर क्या होता है? रेट ऑफ एनर्जी सप्लाई। पावर क्या हो गया? रेट ऑफ वर्क डन या फिर रेट ऑफ एनर्जी सप्लाइड आपके पास में। सो इट इज द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम। भाई पर यूनिट टाइम कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई हो रही है, दैट इज नोन एज पावर। मैथमेटिकली बोले तो पावर क्या आ जाता है? पावर इज वी आई। पावर क्या आ गया? वी आई। कैसे देखो, निकालते रेट ऑफ दिस। टी के फॉर्मूले सारे पुट करते जाओ। पहला फॉर्मूला पुट करा वी आई टी अपॉन टी, टी से टी कट गया, क्या आ गया? वी आई। दूसरा फॉर्मूला पुट करेंगे आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी, टी से टी कट गया, क्या आ गया? आई स्क्वायर आर। तीसरा फॉर्मूला पुट करेंगे तो वी स्क्वायर टी अपॉन आर। रेट कैसे है? ये क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर बाय। समझ में आई बात? पावर के फॉर्मूले समझ में आ गए? एसआई यूनिट क्या होगी? वॉट। डब्ल्यू एच वाला नहीं, डब्ल्यू ए वाला। वाट लगा देगा 190 डब्ल्यू आपके पास में, ठीक है। अगेन वही आपके पास बिगर यूनिट क्या है, कमर्शियल यूनिट क्या है आपके पास? किलोवाट। 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वॉट होता है आपके पास में। 1 मेगावाट इक्वल्स टू 10 टू द पावर 6 वॉट। कितना होगा? 10 टू द पावर 6 वॉट आपके पास। समझ में आ गई बात? बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट है? बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करके आना। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो आपके पास ईएमएफ का होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, और हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस का। ये क्लियर होना चाहिए।